जय जिता। अका नाम से मौज उतर गए या मृत लोक में आई। अका यानी जो कहा नहीं जा सकता, वहां से मौज उतर के इस मृत लोक में आई है। मौज यानी क्या? अब हम सभी जीवात्माएं मनुष्य बनकर यहाँ पर अपने भोगों को भोग रहे हैं, किंतु इन भोगों को भोगते हुए कभी हम सुखी हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं। जब कुछ भी हमारी मर्जी के विपरीत होता है, जैसा हम जीवन में चाहते हैं वैसा नहीं घटता है, उसके प्रतिकूल घटता है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल घटता है, तब संकट आता है, तब तकलीफ आती है, तब रोने को दिल करता है, तब कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी मन की तो मर्जी है, हमारी मर्जी उस चीज को पसंद नहीं कर रही जो हो रहा है। फिर मौज आती है। मौज कहती है भाई ये तो खेल है, ये तो एक सपना है, ये जीवन तो एक सपना है, ये तो एक खेल है, खेल देखने आए हैं, खेल देखकर चलना है अपने देश। वे किस लिए इसको पकड़ के बैठे हो? किस लिए दुखी सुखी हो रहे हो? किस लिए इसे चाह रहे हो? एक न एक दिन तो इसे छोड़ के जाना ही है, और या फिर यही छोड़ के चली जाएगी। ये सृष्टि है, ये भी खत्म हो सकती है, या फिर हमको इसे छोड़कर जाना है। तो मौज आकर हमको मौज में ले जाती है, हमको यानी हम जीवात्मा को। हम मनुष्य बन के यहाँ पर सुखी दुखी हो रहे हैं, मनुष्य से हमको अलग आत्माराम बनाकर मौज का राज दिखाकर अनामी में ले जाती है। इसको कहते हैं मौज। राधा स्वामी परम संत ने गुप्त द्वारा खोल दिया, जयवीर शाह और शामन शाह को नाम रतन अनमोल दिया। शाह मस्ताना शब्द स्वरूपी ने काल पे हमला बोल दिया, और 600 मस्ताना झाड़ू वाली कंजरी ने बजा शब्द का बोल दिया। और अब तुम गुण गा लो, अनामी में चलो या मौज लेने आई। चलो जी चलो अनामी नाम को जाने, जाकर नाम वाला तुम्हें कल लाए। चलो जी चलो अनामी नाम को जाए, जाके नाम वाला तुम्हें कल लाए। क्या है अनामी धाम? किसने जाना है और क्यों जाना है? तो प्रेमियों, आज हम इस बात को जानेंगे। अनामी यानी जिसका नाम नहीं है। तो क्या हम जीवात्मा का कोई नाम है? नाम किसका है? बंदे का। शरीर का भी नहीं, बंदे का। शरीर को मिलाकर जो बंदा बना हुआ है, 7 चीजों को मिलाकर जो बंदा बना हुआ है, उसको कहते हैं बंदा। और उसका नाम रखा हुआ है अमका ढमका फलाना ये वो, और उस फलाने को करतूत देखकर हम है। हम केवल चाँद को देखकर दुखी सुखी होते हैं, लेकिन चाँद को कौन चला रहा है? राम। और राम क्यों चला रहा है? उसके कर्म के अनुसार। तो किसका दोष है यहाँ पर? कौन दोषी है फिर यहाँ पर? संतों की नजर से देखा जाए तो यहाँ पर कोई अच्छा भी नहीं है, ना यहाँ पर कोई दोषी है। ये अच्छा और दोषी नजर आता है हमारी अपनी सोच के कारण। और हमारी सोच किससे मिलती है? हमारी अपनी अपेक्षाओं के कारण। हमारी अपनी अपेक्षाओं पे कोई उतर गया तो अच्छा, कोई हमारी अपेक्षाओं पे नहीं उतरा तो दुश्मन। तो प्रेमियों, यहाँ पर ना कोई दुश्मन है, ना कोई अपना है, ना तो सारा स्वार्थ का खेल है। भोग भोगने आए हैं, इस खेल को देखने आए थे और इस खेल में रमण गए, और इस खेल को चाहकर इसमें दुखी सुखी। तो संतों का तो एक ही फरमान है, जागो रे जागो मेरे प्यारे प्रेमी जागो, उठ के चलो गंगा धाम में।
संतों के दरबार में आके रोते रोते बेचैन इंसान ही संतों के पास आता है, दुखी इंसान ही मारे दुख पकड़ के लाए हमको गुरु दरबार में, रोने लगे। तो गुरु का तो एक ही फरमान है, वो कुछ नहीं करते, केवल हमारी दृष्टि बदल देते हैं, केवल हमारी सोच बदल देते हैं। उसको ऐसे इतने लोग दिखा दिए कि जिनके 4-4, 6-6 लड़के लाल हीरे मोती और एक नहीं 5-5, 6-6, और वो सारी जितनी आती है सारी दुखी है, सारे दुखी है कि वो मेरी नहीं सुनता, वह मेरी नहीं सुनती, वो नूह करा, वो नूह करा, सारे अपने अपने रोने। तो उसकी दृष्टि बदली कि जिस चीज के लिए मैं रो रही हूँ वो चीजें इनके पास ये कौन सी सुखी है, तो क्या हो जाएगा, इसको भी पाकर। तो गुरु ने मेरी सोच बदल दी, हो गया अचरज भारी। तो गुरु का तो ये काम है, वो हमारी सोच पर, हमारे प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, हमारे कर्मों को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन संत एक काम कर देते हैं जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता, वो है वो हमारी सोच बदल देते हैं, हमारी वृत्ति बदल देते हैं, हमारी दृष्टि बदल देते हैं। और जैसे दृष्टि बदली, जीवन में आनंद की बहार आ जाती है, आनंद की लहर आ जाती है। कोई भी बंदे का एक स्वभाव है कि वो अपने पास जो कमतरता है ना उसको देखता है, और जो हमारे पास भरा पड़ा है उसको। महाराज सत्संग में उदाहरण आता है, संत यही बताते हैं, अरे एक कांच का गिलास रखा है आपके सामने, उसमें आधा गिलास शरबत है, तो देखने की दृष्टि है भाई। कोई कहे चलो आधा तो भरा हुआ है, कोई कहे हाय इसमें आधा खाली, वो आधा खाली में देखकर रोना हो रहा, आधा भर रहा उसको तो देखो। तो देखने की दृष्टि बदल जाती है प्रेमियों, कि जो भी हमारा प्रारब्ध है, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, जो भी हमारा यार दोस्त हैं, जो भी हमको परिवार मिला है, जो भी जिस भी देश में हम आए हैं, जिस योनि में हम आए हैं, ब्रॉड सोचना है, तात्विक सोचना है, छोटे में नहीं सोचना है, नैरो नहीं बनना है, नैरो माइंड नहीं, ब्रॉड माइंड से सोचना है कि हम जहाँ पर भी आए हैं, ये जो भी हमको मिला है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। फिर रोना किस बात का, फिर पीटना किस बात का, फिर दुख किस बात का, फायदा, बस मन को फायदा दिखा दो, हमारा दुख नहीं भागा तो बात। कल हमारे घर में कुछ मेहमान आए, एक क्रॉकरी में आइसक्रीम सजाई गई बहुत सारी, और वहाँ बहुत सारे वो बाउल में आइसक्रीम लेकर आए और उनको देने लगे। तो वो जो लड़की, काम वाली लड़की, वो जो लेकर आई, उसके हाथ से पूरी की पूरी ट्रे, हाँ वो आइसक्रीम भी गई, क्योंकि उतनी आइसक्रीम थी घर में, और सारे मेहमानों के लिए लाए, सर्व कर दी, और वो सारी आइसक्रीम भी गई, और वो सारे बाउल भी सारे टूट गए। तो सारी इतनी बढ़िया क्रॉकरी टूटेगी तो एक बात यूँ होएगा, है सारी क्रॉकरी गई, लेकिन उसमें से एक बोला नहीं जी कांच टूटा तो अच्छा होता है। दृष्टि बदल गई क्या? जो घर में दुखी हो गए थे तुरंत दृष्टि बदल गई, कांच टूटे हुए में दुख होया, लेकिन एक ने कहा दिया कांच टूटा हुआ अच्छा होता है, बढ़िया, क्योंकि अच्छा चाहिए ना सब। एक के चिंचोड़ में फैक्ट्री में आग लगी थी, उसकी आग लगी, घर वाले सारे पीट पीट के रो रहे थे, हमें याद है हम भी देखने गए थे, सारे पीट पीट के रो रहे थे। एक हमारे पिताजी जैसे आए, बोले घबरा मत भाई, इसकी आग लगती है वो 2 गुना बढ़ता है, वो 4 गुना बढ़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो रोते रोते रुक गए, रोते रोते रुक गए, बोले नहीं तो 4 गुना बढ़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त तो दुख आया, और सही में ऐसा ही हुआ, थोड़े कुछ सालों के बाद वो कई गुना बढ़ गए। अब जहाँ कहीं भी आग लगती है वो पहले पहुँचता है वहाँ पर, बोलता रो मत भाई, जिसकी भी आग लगी वो कई गुना आगे बढ़ता है, और रोते हुए को वो हंसा तो नहीं देता, उसको दुख कम हो जाता है, किस अपेक्षा से कि बढ़ेगा। तो क्या चाहिए हमको? बढ़ोतरी चाहिए। आज कोई हमको बढ़ोतरी दिखा दे, रोना पीटना बंद हो जाएगा। तो संत कहते हैं जो हमारा साथी मर गया उसके दुख देख लो, रोना बंद हो जाएगा, और जो हमारे साथ है उनके दुख देख लो,
लेकिन जो हैं उनके तो हम सुख खोजते हैं, और जो चले गए उसके सुख खोजते हैं, जो है उनके केवल दुख देखते हैं। अरे जो है उनके भी सुख देखना शुरू कर देवे, दृष्टि बदल जाए तो जीवन आनंद से भर जाए। लेकिन गए पीछे उसके सुख याद करो, सारे सुख, एक भी दुख याद नहीं करते। जो इंसान चला गया एक भी याद करते हैं क्या? और जीते जी वो पति दुश्मन लगता है, सारा दिन उससे लड़ाई करते हैं, और चला गया तो सारे दुख उसके साथ जलकर खाक हो गए, और सारी अच्छाई उभर कर आती है। हाय वो न्यू करा था, वो न्यू किया करता, वो न्यू लाड़ करा था, वो ऐसे लाड़ करता था, वैसे लाड़ करता था, तो क्या याद आया? खाली सुख। और फिर रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो प्रेमियों, दृष्टि बदल जाएगी तो जीवन बदल जाएगा, और दृष्टि बदलने का एकमात्र स्थान है संत शरण। किस बात का रोना, किस बात का दुख, किस बात का संकट? कोई है ही नहीं संकट। ये तो खेल है दुनिया का, ये खेल देखने आए हैं, खेल देख के और चलना है अपने धाम। हमको जाना है क्या रहना है? चाहिए क्या ये दुनिया? अगर रहना है तो दुनिया चाहिए, जब जाना है तो किसके चाहिए? हम देखो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो जब हमको यहाँ 4-5 दिन यहाँ रहना है, फिर अपने घर जाना है, हमको चिंता है क्या उस घर की? हुआ क्या हमको चिंता है कि हम पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको चिंता है क्या कि हम बारी आ रही है कि नहीं आ रही है? हमको चिंता है क्या कि यहाँ धन आएगा तो कमाई होएगी तो हम खाएंगे? हमने क्या चिंता? जो दे दिया खा लिया, पानी आ गया नहा ले, नहीं पानी आया बिना नहाए रह लिए, काम वाली बाई आई ठीक, नहीं आई ठीक, हमने क्या चिंता? तो मालिक को चिंता होती है, मुसाफिर को चिंता नहीं। तो हम तो यहाँ मालिक बने हुए हैं सारे के सारे, इसलिए चिंता का गठड़ी सिर पे धर के, और अपना चला भी नहीं जा रहा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतना बोझा सिर पे लेकर हम जी रहे हैं। मेरे सिर पाप की पटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। तो प्रेमियों, इतना पाप, इतना बोझा, पाप यानी क्या? मैं का गाना गाया, प्रभु ना याद आया, आके हमें संसार में। मैं के ऊपर एक बात याद आई, छोटी सी बात है, सुनेंगे। एक बार एक बंगले में आग लग गई, घर में बड़ा आलीशान बंगला था, घर था, 3 मंजिल बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग में आग लग गई। आग लग गई तो जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने, उनका मालिक जो था, मकान का मालिक, वो थोड़ा परे रहता था, तो भाई उस घर में मकान में आग लग गई, शोर मच गया। उसके भी पास फोन खटका कि थारे तो बंगले में आग लग गई। वो तो ना धोती पहनी ना कुछ, अपना यूं टांग टूंग के भागा आया बुढ़ा। वो भागा आया, छाती पीट के रोने लगा, हाय हमारा घर जल के राख हो गया, हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, पता नहीं जो उसके दिल में आ रहा वो कह रहा, और फूट के रो रहा। काफी आदमी इकट्ठे हो गए, उनमें से पीछे से एक आदमी आया और वो बोला, अरे भाई क्यों रो रहे हो? बाबूजी, कल आपके बेटे ने इस मकान का सौदा कर दिया और पैसे भी आ गए। इस मकान का कल ही सौदा किया, शाम को पैसे भी आ गए। वो तो जैसे कि उसका तो सारा भाग गया, क्योंकि घर भाग गया उसका भी, वो दूसरे का जल रहा, मेरा क्या? और वो अपना ठीक ठाक हो गया, अपना ठीक हो गया। और अरे भाई बहुत बुरा हुआ, घर जल गया, अरे भाई बहुत बुरा हुआ, ऐसा बोल रहा, बाकी अंदर से थोड़ी देर में तीसरा बंदा आया, बोले भाई ये सौदा तो हो गया था, लेकिन पैसे नहीं आए थे इसके। और अब वो कह रहा है कि चले हुए घर का मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। वो तो फिर गाड़ मार के रोने लगी, क्योंकि फिर क्या आ गया? फिर मेरा घर, वापिस क्या आ गया? मेरा घर। तो प्रेमियों, रोना है मेरा का, और कुछ भी रोना नहीं है, जो कुछ रोना है मेरे का रोना है। और क्या है मेरा, क्या है हमारा? मेरा तो एक केवल सद्गुरु प्यारा है,
बाकी तो ये सारा झूठा पसारा है। लेकिन इस झूठे पसारे को तो मेरा और सदगुरु प्यारा तेरा, हमारा ये है। तो बदलना है, दिशा बदलनी है, पासा पलटना है। नानक साहब भी कहा करते थे, रब का भी की पढ़ना, इथू पढ़ के इथू लाना। तो दृष्टि बदलनी है केवल, और कुछ नहीं होना। सत्संग और कुछ नहीं है कि सत्संग कोई हमारा भारत नहीं बदलेगा, सत्संग कोई हमको आनंद के खजाने में ऐसे कुछ चमत्कार नहीं करेगा। सत्संग हमारी सोच बदलता है, सत्संग हमारे देखने की दृष्टि बदलता है, हमारी अपेक्षाओं का नाश करता है और हमें प्रभु से जोड़ता है। तो ये खेल बड़ा भारी है, ये बड़ा नाजुक खेल है। सत्संग सुनने से कोई आज सब जाता नहीं, लेकिन सत्संग की बात मानने से हर कोई जाता। सत्संग सुनने से नहीं जाता कोई भी, लेकिन गुरु की बात मानते ही जागृति आती है। ये पक्की बात है, आजमा के देख लो। मांगता है तो आज से शुरुआत कर लो। जैसे ही गुरु की बात मानेंगे, जागृति दरवाजे पे पड़ेगी। लेकिन दरवाजा तो हमने बंद कर रखा है, और बंद करके अंदर बैठे हैं। कैसे प्रकाश आएगा, कैसे शांति आएगी, कैसे उजाला आएगा? तो एक ही काम है हमारा, हमने गुरु की बात मानना, गुरु को नहीं मानना, गुरु की बस। जय जिंदाराम। आया जिंदाराम रखवाला, ना चिंता रही किसी बात की। आया जिंदाराम रखवाला, ना चिंता रही किसी बात की। तू शब्द स्वरूपी बोले, तेरी चिंता मिटे संसार की। तू शब्द स्वरूपी बोले, तेरी चिंता मिटे संसार की। आया जिंदाराम रखवाला, ना चिंता रही किसी बात की। मेरा जगते मुखड़ा मुड़ गया, जब दिखा जग स्वार्थ का। मेरा जगते मुखड़ा मुड़ गया, जब दिखा जग स्वार्थ का। अब मगन रहूं आपे में, मन मन को घट में देख लिया। अब मगन रहूं आपे में, मन मन को घट में देख लिया। माया पाना पा मिट जाए, जब मेहर फिरे गुरुदेव की। माया पाना पा मिट जाए, जब मेरे फिरे गुरुदेव की। आया जिंदाराम रखवाला, ना चिंता रही किसी बात की। आया जिंदाराम रखवाला, ना चिंता रही किसी बात की। जब जिंदाराम मिल गया हम जिंदाराम हो गए। जब हमारी मृत्यु नहीं तो हम जिंदाराम हो गए कि नहीं? और जिंदाराम आ गया, उसने हमको जिंदाराम कर दिया। क्या काय की चिंता बाकी रह गई भाई? लेकिन ना जी, कि एक चिंता है, 100 चिंता खड़ी हमारे दरवाजे पे। तो क्या बोलेंगे हम कि एक चिंता मेरे पीछे है। चिंताओं की ठेक लग रही है, क्योंकि ठेका ठा रखा ना दुनिया में। अपना छोड़, दुनिया का भी ठेका ठा रखा, रिश्तेदारों का ठेका ठा रखा, बाल बच्चों का ठेका ठा रखा, धंधे का ठेका ठा रखा, सारी चीज का ठेका ठा रखा। तो फिर चिंता नहीं आएगी तो क्या आएगा? तू संतों का संग कर ले, तेरी मिट जाए चिंता कमान की। तू संतों का संग कर ले, तेरी मिट जाए चिंता कमान की। तन नाम गुरु मिल जाएगा, हो जाएगी हो जाए छुट्टी कर्म कांड की। तन नाम गुरु मिल जाएगा, हो जाए
के जी चिंता जाया करे, चिंता तो मरे पीछे जाओगी। अरे मरना किसको है? हाँ? चिंता बाजू में धरी रहोगी ना, हमें तो मरना नहीं, हमें तो जाना। भाई जिसकी चिंता में पड़ा रहोगे बाजू में। हमारी बुआ गाती है, गुरुजी चिंता बुरी बला से बता दे या जागी क्या ते। गुरुजी चिंता बुरी बला से बता दे या जागी क्या ते। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं गंगा नाली, जमुना नाली, तीर्थ कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर चिंता। गुरुजी कहते हैं तू होना अपना ले, चिंता चली जाएगी। तो बोले होना कैसे अपनाऊं? मन की चाहत प्रबल हो रही, मन खड़ा आड़े, होना नहीं अपना देता। तो बोले तेने जाना आके रहना, बोली मैंने तो जाना, तो मन खड़ा रहोगा, उसकी चिंता भी पड़ी रहोगी, चल अपने देश। तो प्रेमियों, अगर आनंद पाना है तो मन की नहीं माननी है, गुरु की माननी है। गुरुजी कहते हैं चलो जी चलो अनामिका में को जाए, जाकर नाम वाला ठुमका लगाए। क्या है नाम वाला ठुमका? नाम वाला ठुमका है कि जो कुछ कर रहे हैं प्रभु जी कर रहे हैं हमारे प्रारब्ध के अनुसार। गुरुजी ने ठेका डाला था हमारे को दुखी करते, वो तो ना दुखी करते ना सुखी करते, वो तो केवल हमारे भोगों का क्या बोलते हैं इसको, भुगतान हो रहा है बस। और क्या है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए, और जो है वो कपट में। कपट में कितनी साड़ी होंगी हमारी, कितने कपड़े होंगे, और फिर नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं तन की जरूरत पूरी करनी है और मन की नहीं माननी है, अगर आनंद पाना है तो। लेकिन हम तन की तो जरूरत सारी पूरी हो ली, ये किसकी जरूरत में लग रहा है? मन की। मन की चाहिए, तन की क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन कैसी रोटी चाहिए हमने? हाँ, 5 स्टार के तला हुआ घर में बन रही घिया की भाजी रोटी नहीं। मम्मी क्या बनाया? बोले घिया की भाजी रोटी। वही मम्मी ये क्या बना दिया, नाम चढ़ा दिया, फट गया बाहर, पिज्जा लाया, बर्गर लाया, गप्पा गप खाया। क्या हो गया? मन की जरूरत, तन की भूख नहीं है वो। कपड़ा तन ढकने को सूती साड़ी मिल गई, शांति आंटी की साड़ी देख ली, सिल्क की साड़ी पहन रही है, कितनी बढ़िया। हमने भी क्या किया? सिल्क की साड़ी चाहिए। सूती साड़ी में तन ढका हुआ नहीं अच्छा लग रहा, ये क्या है? रहने को मकान मिला हुआ है, दोस्त के रिश्तेदार के घर चले गए, शाम शेठ के घर चले गए, बड़ा ऊंचा मकान, बड़े बड़े कमरे, बड़ा बड़ा बाथरूम, खूब आलीशान बंगला, चाहत उठी ऐसा ही बंगला चाहिए। क्या हो गई है? और वो टिकट दोगे क्या? वो तो ऐसा, वो पीछे बोलते ना, पीछे कुत्ता बांध देते, पीछे कुत्ता बांधते पीछे रुकेंगे क्या? वो तो दौड़ लगी रहती है। तो ये तो दौड़ाता है, दौड़ाता है, दौड़ाता है, मन का तो काम है, लेकिन इसकी नहीं माननी। हमारे प्रारब्ध में जो है उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई कहते ना जी लक्ष्मी पूज लो जी, धन मिलेगा। अरे सदगुरु ने लक्ष्मी बांध कर रख रखी, हमारे कर्म के अनुसार लक्ष्मी बांध रखी है। सदगुरु के आगे क्या कर लेगी लक्ष्मी? कहाँ जाएगी वो जब बांध रखी है कर्म के अनुसार? और जब नहीं है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो जाएगी जाएगी। तो किसने डरना? जय लक्ष्मी मैया, आजा लक्ष्मी माता आजा। डरने की कोई बात नहीं है, सदगुरु ने सबको बांध रखा है। जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जय जिंदाराम। मेरा कर्म धर्म सब छूट गया, नाचार नाचार रही गणपान की। मेरा कर्म धर्म सब छूट गया, नाचार रही गणपान की। मन दुनिया
थोड़ा बहुत तो आवे है, पर आगे का कि भाई दान पुण्य धर्म कर्म कि भाई स्वर्ग में जाना, इसकी चिंता है क्या? हाँ जी, जब आगे की यानी हमने स्वर्ग में जाना और उसके लिए 70 काम करने, और ये को स्वर्ग में के उससे भी ऊपर। आज तांबे भाई नहीं आए क्या? परसों तांबे भाई के घर चले गए तो उनके घर वाले बोलते ही काय बोलती आम्हाला अजिबात कळत नाही, ही म्हणते मला वरचं तिकीट भेटलं, मी डायरेक्ट वरती जाणार, सगळ्यांचं वरचं तिकीट भेटलं, मला काय करायची गरज नाही. बोला ही जाणार तरी कुठं वरती? घर वाले बोलते कुठं जाणार आहे वरती? बोले आम्हाला अजिबात कळत नाही, आमची आई पागल झाली, आम्ही देवळात जातो, ती बाहेर बसती, अरे देव आहे ते, नमस्कार तरी करायचं त्याला. ती म्हणे मला काय पाहिजे नाही देवळातून, मग मी कशाला नमस्कार करू? तुम्हाला पाहिजे तुम्ही नमस्कार करा. तो बोले तुला काय पाहिजे नाही? होती आली तांबेबाई आली, जिसका नाम लिया शैतान का नाम लिया शैतान. तो प्रेमियों ऐसा खेल है, जो ऐसे ऐसे काम करता है उसको दुनिया क्या कहती है? पागल. मेरा कर्म धर्म सब छूट गया, नाचारी गणपाण की, मन दुनिया पागल समझे, कई चिंता बड़ा गुमान की. भाई भाई आगे का मिट जाए, जब चाबी लगे गुरु नाम की. भाई भाई आगे का मिट जाए, जब चाबी लगे गुरु नाम. अभी जब से गुरु नाम मिला, मरने की चिंता भाग गई. अभी तो हमको जाना है, मरेगी दुनिया, हमने तो जाना है. कबीर साहब भी कहा करते थे, हम नहीं मरे मरे संसारा, हमने मिल गया जीवावण हारा. जीवावण हारे से गठजोड़ा बन गया है, और वो छोड़ के नहीं जाएगा, अपने साथ में लेकर जाएगा. फिर किस बात की चिंता? फिर कुछ कर्म धर्म करने की जरूरत है क्या? यहाँ दुनिया में सारे चाहे वो नरक में गया हो तो भी लोग क्या कहोगे? स्वर्गवासी हो गया जी. और उन्होंने पता वो पाताल में गया कि नरक में गया कि स्वर्ग में गया, पर हर कोई क्या कहा? स्वर्गवासी. स्वर्गवासी जैसे कि सारे स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि हर कोई सोचता है मैंने जो भी किया बढ़िया किया, मैं अच्छा आदमी, मैंने खूब दान पुण्य किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया. क्या बोलते लोग? वाह, अगर कुछ करना ही है तो किसी को दुखी मत करो, और सारा दिन अपने बीवी ने दुखी रखो, और अभी भी सारा दिन अपने पति ने दुखी रखो. सत्संग में आके पता चला किसी को दुखी सुखी रखना हमारे हाथ में नहीं है, उसका अपना कर्म है, तो वो आप दुखी सुखी रहेगा. लेकिन हम जो ये मानते हैं ना कि हमारी वजह से कोई दुखी है, हमारे जितना घटिया नहीं. अरे हमारी वजह से कौन दुखी? वो उसके अपने कर्मों से दुखी, हमारी वजह से कोई दुखी नहीं है. और हम सारा दिन चापलूसी करते रहा, मेरी वजह से यूं ठीक रहा, मेरी वजह से यूं ठीक रहा, मेरी वजह से ये ठीक रहे. अरे कौन किसकी वजह से? सब अपने अपने कर्मों की वजह से दुखी सुखी. बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, वही पाप किया है तो उसका तो फल दुख भोगना ही पड़ेगा, और पुण्य किया है तो उसको कोई दुखी कर नहीं सकता. तो उसके भाग में तो फिर बाहर ही बाहर है, सुखी सुख. तू आत्मज्ञानी हो जा, तेरी मिट जाए चिंता मरने की. तू आत्मज्ञानी हो जा, तेरी चिंता मिट जाए मरने की. तेरे आनंद घट में जागे, तेरी चाह मिटे सुख पान की. तेरे आनंद घट में जागे, तेरी चाह मिटे सुख पान की. जिन गुरुवाणी अपनाई, उन नाम की करी कमाई. जिन गुरुवाणी अपनाई, उन नाम की करी कमाई. आया चिंता राम रखवाला, ना चिंता रही किसी बात की. तू शब्द स्वरूपी बोले, तेरी चिंता मिटे संसार की. तेरी चिंता मिटे संसार की. संसार यानी इस संसार की नहीं. कौन से संसार की? मन रूपी संसार की. मन संसार बना हुआ है, और मन की चिंता हमारी चिंता नहीं रहती. वो मन तो रहेगा, उसकी चिंता सदा रहेगी, लेकिन फाटा फट जाएगा. मन अलग और हम. और फिर हम कहेंगे कैसी हुई रे दशा तेरी
दशा तेरी मन भावे। इस स्थान पर पहुंचना है हमको और इस स्थान पर लेकर जाने के लिए गुरु जी आए हैं और पहुंचा ही देंगे। मेरी ख्याल से पहुंचा दिया है और फिर भी नहीं पहुंचेंगे तो वो आए इसी काम के लिए, जिस काम के लिए आए वो काम नहीं करेंगे। हम भाई वो लड़का चला गया ससुराल में अपने किसको लेने के लिए, अपने ससुराल में किस लिए जाता है लड़का आता, बीवी को लेने के लिए। और वो खा ले पी ले ये वो खा पी लिया, वो बोला कि मेरा काम करने दो भाई मैंने जान दूं। वो बोला नहीं जी 1 दिन और रुक 2 दिन और रुक, मारा यो फंक्शन मारा वो फंक्शन, और बोला सारे फंक्शन होते रहेंगे मैंने जान दो। तो जिस काम के लिए गया तो वो काम करके आएगा क्या नहीं आएगा। इसी प्रकार सदगुरु आए हैं हमको ले जाने के लिए और वो तो लेकर ही जाएंगे, लेकिन हम लग रहे इधर मेरा यो काम बाकी, मेरा वो काम बाकी, मेरा वो काम बाकी। तू पास में मेरे रहता था पर मैं ही जैसे मुखड़ा मोड़ी हुई थी और मैं रिश्तेदार। गुरु जी कहते हैं तू रिश्ते नाते ढोती रही, मैं चुपचाप देखता रहा। क्या करे, वो तो आकर कहता है बैठ जाओ नैया में, अभी गए ना माता जी ने, बैठ जा नैया में ले जाऊं बाबा, बार बार मैं तुम्हें पुकारूं आजा जिंदा राम। जिंदा राम क्या कहते हैं, बैठ जा नैया में ले जाऊं बाबा। वो तो भौं पार लेकर जाने के लिए ही आया है, लेकिन हमको भौं में फंसे हुए मजा, हम निकलने को तैयार नहीं है। फिर क्या चलता जाए, मन खुद को शान समझ के औरों की करे बुराई, मन खुद को शान समझ के औरों की करे बुराई। जब गुण दिखे अपने तब मन में दीनता आई, जब गुण दिखे अपने तब मन में दीनता आई। भाई में काटे का टूटे जब टोटा करे सफाई, भाई में काटे का टूटे जब टोटा करे सफाई। आया जिंदा राम रखवाला, ना चिंता रही किसी बात की, तू शब्द स्वरूपी बोले तेरी चिंता मिटे संसार की। तू भी जिंदा राम का होके भाई ले ले दीक्षा नाम की, तू भी जिंदा राम का होकर भाई ले ले दीक्षा नाम की। जब शब्द में सुरती लागे तब गांठ खुले जड़ चेतन की, जब शब्द में सुरती लागे जब गांठ खुले जड़ चेतन की। जिन्हें आपा सेवा में लाया उन्हें कृपा पाई गुरुदेव की, जिन्हें आपा सेवा में लाया उन्हें कृपा पाई गुरुदेव की। आया जिंदा राम रखवाला, ना चिंता रही किसी बात की, तू शब्द स्वरूपी बोले तेरी चिंता मिटे संसार की। स्वरूपी बोले तेरी चिंता मिटे शब्द स्वरूपी होना यानी क्या, तू शब्द स्वरूपी होले तेरी चिंता मिटे संसार की। शब्द स्वरूपी होना यानी क्या, अपना हुआ होना पर होना पड़ना अपना। नहीं, जैसा बोले वैसा करना, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। तो आप औरों को ज्ञान देते हो क्या नहीं, जो भाग में लिखा वो होगा जी, दाने दाने पे मोहर है जी, जिसकी सांस जितनी लिखी उतनी है जी। फिर क्यों डरते हो, फिर क्यों दुखी होते हो, फिर क्यों चिंता सताती है। तो जो हम ज्ञान औरों को सुना रहे हैं वो ज्ञान अपने मन को सुनाना शुरू कर दो। चिंता नहीं भागी तो भाग जाएगी, चिंता मिटे संसार की यानी मन की चिंता भाग जाएगी। लेकिन दुनिया को ज्ञान सुनाने में क्या जाता, संकट सहन कर लेते हैं। हमको संकट नजर, संकट होते हुए भी वो संकट हमको संकट नहीं लगता, क्योंकि वो जो चीज चाहिए वो चीज पाने की लालसा हमको संकट लगने नहीं देती। लेकिन जैसे वो चीज मिले
किसके गुण गाएंगे फिर? जो हमारा काम करता है। क्या पड़ोसी के गाएंगे या पड़ोसी के गाएंगे? तो जो जिसका काम कर देवे वो उसी के गुण गाता है। तो जिसका गुरु ने आकर काम कर दिया वो गुरु के गुण गाए बिना रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। अपने आप गुण गाने को दिल करता है। मैं गुरु उनके दर्शन चाहूं जिनके संतों ने गुण गाए, भाई जिनका आनंद जगाया जिन्होंने वे गीत उन्हीं के गाते। अगर हम बंदा हैं और हमारे बंदे गुरु ने हमारे जीवन में आनंद लाया है तो हम किसके गीत गाएंगे? बंदे गुरु के गीत गाएंगे। हालांकि नाम गुरु, राम गुरु, बंदा गुरु एक ही है, लेकिन जैसे हमारी वृत्ति जैसे हमारी आंख खुलेगी फिर किसके गीत गाने लगेंगे? हम नाम के गीत गाने लगेंगे और उससे ऊपर जाएंगे। जब आत्मा राम हो जाएंगे तो फिर राम के गुण गाने लगेंगे, क्योंकि आत्मा को राम नजर आता है, बंदे को राम नजर आ नहीं सकता। कैसे आएगा? मैं गुरु उनका होना चाहूं जिन्हें आत्म का आनंद जगाया है, भाई गुण गाऊं मैं नाम गुरु के, नाम ने राम दिखाया है। भाई गुण गाऊं मैं नाम गुरु के, नाम ने राम दिखाया। एक प्रेमी जाके भिड़ गया गुरु जी से, बोले गुरु जी आपके पास नाम अलग, हमारे पास नाम अलग। बोले क्यों भाई? बोले आप आनंदित रहते और हम आनंदित नहीं, तो आपने कुछ गड़बड़ की है, तो आप हमको उस राम से मिलाओ जिसने आपको आनंदित किया। तो बोले भाई मुझे तो गुरु नाम ने आनंदित किया है और गुरु नाम ने राम दिखाया है। गुरु प्रेमी आपको संत कहे को आप संत किसे कहते हैं? बहुत होशियार प्रेमी है, बहुत ऊंची ऊंची बात लेकर आया है। शायद हम सब के लिए भी काम की बात है कि हम भी बोलते हैं कि संत सतगुरु, संत सतगुरु, संत सतगुरु। संत यानी कौन? संत यानी क्या? तो इसमें खुलासा हुआ है, सुनेंगे। गुरु प्रेमी आपको संत कहे को आप संत किसे कहते हैं? भाई नाम गुरु को घट में देख के जीव संत हो जाता है। भाई नाम गुरु को घट में देख के जीव संत हो जाता है। जो जीव जाग गया वो बस, ये जाग गया ही राम को देख सकता है, सोया हुआ राम को देख नहीं सकता। और आत्मा राम ही राम को तो जाग गया, जो राम को देखा वो सब। एक बार यहाँ काम हो रहा था पीछे से दरबार में, तो एक वो मिस्त्री के साथ में बाई आई। वो बाई है ना इतनी ढीली कि काम ही करने को राजी नहीं। पगार उसको पूरा चाहिए, कभी वो ये खावे, कभी वो पानी पी जावे, कभी वो यूं जावे, कभी वो खाना खावे, उसका यही चले दिन भर और काम अपना इतना सा। तो महाराज जी भी थे इधर, तो वो बोली ओ बाबा ते लकड़ी पडली उचला ना तिकडून। उनको काम बता रही नीट करा, नीट ठेवा, आम्हाला यायला जागा नाही। तो एक प्रेमी था, वो बोला किसको क्या बोल रही थी, तो पता है क्या कौन है वो? बोली कौन है? बोली परमात्मा है ते। क्या बोली? ते परमात्मा है। बोले मग परमात्मा का ऐसा रागवते का? मला सारखे रागवते, काम करत नाही, परमात्मा का ये रागवते का? तो बताओ वो कैसे परमात्मा देखेगी? तो देखने की दृष्टि चाहिए। जिसको परमात्मा दिखा वो परमात्मा जैसा व्यवहार करेगा, और जिसको साधारण मनुष्य दिख रहा है तो मनुष्य जैसा व्यवहार करेगा। कैसे कर सकता है वो? और हम उसके ऊपर थोपे नहीं। आज वो एक प्रेमी नहीं आया, वो बोलते मैं घर वालों को बोलती हूँ कि पूर्ण परमात्मा सदगुरु सत्पुरुष धरती पर आया हुआ है और ये हमारा समझी नहीं, ये वो है। घर वालों को पटेगी क्या बात? जिसको दिख गया, जिसकी खुल गई वो तो बोलेगा, लेकिन जिसकी बंद है, जिसको नहीं दिख रहा वो कैसे बोलेगा? नहीं बोल सकते वो। तो ये देखने की दृष्टि चाहिए, और जिसकी खुल गई उसको तो दिखाई देगा, उसको तो इन्हें संत कहो चाहे सतगुरु है तीन लोक के दाता। इन्हें संत कहो चाहे सतगुरु है तीन
उतर कर मृत लोक में आया है, वो देह से परे है, लेकिन देह में उसको आना पड़ता है। हम देह में बैठे हुए जीवों को जगाने के, नहीं तो उसको क्या जरूरत है, वो तो देह से परे है। जब हम देह से परे हैं, जब जागकर हमको पता चलता है, तो वो देह में कैसे हो सकता? गुरुजी आप हमें आत्मा कहो, हम आपको बंदा कहते हैं। भाई चोले को आपा समझे जीव सब, जाग के आत्मा होते हैं। एक बार एक प्रेमी को पूछा तू क्या है, तो बोले मैं तो आत्मा हूँ। बोला अच्छा ये बच्चे किसके हैं? बोले मेरे हैं। तो बोले आत्मा के कई बच्चे होते हैं क्या? आत्मा का तो कुछ भी नहीं है। तो बोले ना जी, गुरुजी कहते हैं मैं आत्मा हूँ, बाकी मैं हूँ तो प्रेमियों इसको कहते हैं मूल धर्म का। तो संत जो आते हैं वो कहीं जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हम सब यहाँ पर जीवात्माएं हैं। जाग के तो जीव से आत्मा बन जाते हैं और आत्मा को राम नजर आता है और फिर वो राम के गुण गाते हुए और जिसने जगाया उसके गुण गाते हुए आनंदित होकर जीवन यापन करता है। कोई प्रेम में नहीं आती है, कोई किसी से अपेक्षा नहीं, कोई किसी से बैर कैसे हो सकता है? द्वेष अब किससे करूं जब रह गई है तेरी याद, तुझ पे मैं कुर्बान, तुझ पे मैं कुर्बान। हे मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से लगेगा, ये उसकी पहचान है। अब वो प्रेमी कह रहा है कि महाराज जी आप कहते हो कि जो जीव जाग गया वो अपने आप को आत्मा देखता है और चोले को आपा नहीं कहता है। तब आप भी एक काम कर दो, जैसे आप सबको आत्मा देखते हो मैं भी सबको आत्मा देखूं, ऐसा एक काम कर दो। कल चौधरी अंकल कह रहे थे, बोले ऐसा एक नेक दे दो हमको गुरुजी, ऐसा एक नेक दे दो कि जैसे आपको सब जगह राम दिखाई देता है हमको भी सब जगह राम दिखाई दे दो। ऐसा नेक यानी जुक्ति दे दो। तो गुरुजी बोले कि ऐसी जुक्ति तो दे रखी भाई, जिस जुक्ति ने हमको राम दिखाया वो जुक्ति आपको भी मिली हुई है। वो जुक्ति कौन है? वो जुक्ति है नाम, क्योंकि नाम गुरु ही जीवों को जगाता है, नाम गुरु ही राम को दिखाता है और वो नाम ही आपको दे रखा है। जुक्ति आपके पास आ गई है तो दिखा देगी राम। मैं भी गुरु जी जाग न जाऊं, क्या नाम गुरु प्रेमी को जगाते हैं। मैं भी गुरु जी जाग न जाऊं, क्या नाम गुरु प्रेमी को जगाते हैं। भाई नाम गुरु हमें नाम से मिलावे, नाम ही हमें जगाते हैं। भाई नाम गुरु हमें नाम ही से मिलावे, नाम ही हमें जगाते हैं। मैं गुरु उनके दर्शन जाऊं जिनके संतों
रोशन करा। तो गुरु जी ने जवाब दिया कि नाम गुरु हमें नामी से मिलाता है और नामी हमें जगाता है। तो कौन घट में नामी मौजूद है, कहाँ वो नामी आया हुआ है, इससे हमें लाभ हो। मैं भी गुरु जी जान न चाहूं, कौन घट में गुरु को पाते हैं। भाई जो संतों की बात मान के नाम के आसरे रहते हैं। भाई जो संतों की बात मान के नाम के आसरे रहते हैं। देखो एक बात और आई है, बार बार हम कहते हैं कि गुरु का प्रचार, गुरु का प्रचार। गुरु का प्रचार यानी क्या कि गुरु की बात को संसार में पब्लिसिटी, उसको प्रचार कहते हैं। अभी जो खड़े हैं, जो लोग इलेक्शन हुए ना परसों, तो जो लोग खड़े अपना प्रचार करते हैं ना, ताई माई आपका विचार करा पक्का और ह्याच्यावर मारा शक्का, बोलते हैं ना, वो अपना प्रचार करते हैं। हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हम ये करेंगे वो करेंगे और खूब प्रचार करते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रेमी को भी, जिस जीव को भी सद्गुरु मिल गए और उसका घट का ताला खुल गया और उसके घट में आनंद की बहार आ गई, तो वो प्रचार किए बिना रह नहीं सकता। तो वो किस रूप में प्रचार करेगा? आशा देवी मतलब निर्मल आंटी, उषा जी, हाँ जी आंटी आंटी, कमर की तो सिक्का मारो, पर कमर की क्या, कोई सिक्का मारने के लिए करतूत भी तो बतानी पड़ेगी। हाँ अभी जैसे कमल को तो सिक्का मारो, पर कमल ने क्या काम किए वो बताए बिना कौन सिक्का मारेगा? काम नहीं बताएंगे कौन सिक्का मारेगा? बताओ, कोई मारेगा? कोई आपको कह दे तो कमल पे सिक्का मार दे, कोई मारेगा? काम बताएगा तो हाँ भाई तू हमारे काम करेगा, तो हमें ये काम चाहिए, हमने कमल से क्या लेना देना, हमको काम से मतलब। हाँ जी कौन प्रेमी बताएगा? अंजू जी। सत्संग के फायदे, गुरु जी का नाम लेने से क्या क्या फायदे होंगे वो जो बताएंगे, हाँ। उसका विश्वास होगा तो प्रचार हो गया। तो सत्संग के फायदे के लिए क्या, हाँ मतलब प्रचार कैसे करेगा? बात एकदम सही कही आपने। क्या कहेगा वो, क्या करेगा वो? जो यहाँ पर मान सम्मान इन सब चीज़ों में जो फंसे हुए हैं वो बताएंगे कि वहाँ पे जाके उनको ये सच पता चलेगा कि मतलब जब जाते हो उस चीज़ से हकीकत से पता चल जाएगा कि हमको जो हम संसार में जो चाहते हैं वो सही में हमारे लिए नहीं है। वो कितने देखो बहुत सुंदर वो कह रहे हैं, उसको हम बता देते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार में हम मान सम्मान के लिए जी रहे हैं। बाल काले करो लोग अच्छा कहेंगे, बाल काले नहीं किए सफेद बाल लेकर गए तो किसका प्रचार है ये? किसका प्रचार हुआ? हुआ क्या नहीं अपने आप? भाई बिंदी नहीं लगाई ऐसे ही गए, बोले सुनने बातें आ गई, तो ये किसका प्रचार हुआ? भाई वहाँ घर में शादी का माहौल है, हमसे बड़े परिवार वाले दादा ताऊ बुढ़े बुढ़े ताई सब आ गए और हमने खाली जय जिंदाराम कर दिए, पैर नहीं छुए, किसका प्रचार है ये? तो हमारे मैडम कभी बिंदी नहीं लगाते, हाँ। दिन हो जाते आलस की वजह से किसी वजह नहीं लगाते हो। हाँ। तो उस दिन बोली तो तुम तो बोलोगे बिंदी लगा लो, हाँ। बिंदी बिंदी लगा दे। हाँ। वो क्या बोलती है, तुम तो हमको बोलोगे नहीं बिंदी लगा लो, हाँ। तो आज लगा दे, क्योंकि उस दिन याद है इसको बिंदी लगानी। हाँ। हमें वो फर्क नहीं पड़ता बिंदी लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ये आजाद है ना, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे उनको पता चला हाँ ये इनको कोई फर्क है नहीं चलता है। तो प्रचार हुआ क्या नहीं? तो गुरु का प्रचार है गुरु की करनी, तो हमारी करनी उसका प्रचार करती, कहने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रचार होता है, अपने आप प्रचार होता है। तो जो गुरु की संतों की बात मानते हैं और वो काम हम करते हैं, तो ये है गुरु का प्रचार। ये जो हम खुशी पाकर आनंद पाकर वैसे बोलते ना, अरे तेरे बच्चों पास हो गया पार्टी दे, अरे तारा पोता होया पार्टी दे, तुम्हारे घर का ताला खोल दिया तो हम भी हर 17 ने पार्टी दे भैया। तो यह है खुशी का इजहार।
ये भी है गुरु का प्रचार। किसने किया ये सब काम? किसने आनंद भरा हमारे जीवन में? गुरु ने। इसीलिए भाई हम गुरु के कामों की वजह से खुश होकर या भाई जो भी हमारे खुशी में भंडारा दे रहे हैं, ये भी गुरु का प्रचार। तो उसके अनेक तरीके हैं उसके प्रचार के, और जो संतों की बात माने और वो काम करे, ये है गुरु का प्रचार। तो अभी देख लो, उससे प्यार है तो उसकी बात मानेंगे, प्रचार तो अपने आप हो जाएगा। दोनों प्रचार करते हैं। सदगुरु तो प्रचार करता है करनी रूप में, और काल करता है उसकी कमियों के रूप में। काल ज्यादा प्रचार करता है सदगुरु का, काल ज्यादा प्रचार करता है सदगुरु का, उसको ताने मार मार के, ये ऐसे, ये वैसे, ये वैसे, ये वैसे, लेकिन प्रचार तो हो गया ना अपना। तो प्रेमियों, जिसको लेकिन आनंद मिला, जिसको घट का ताला खुल गया, वो बात माने बिना, बात मानी तो ही घट का ताला खुला, बात मानी तो ही आनंद मिला। तो सब कुछ बात मानने में है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक भी सत्संग मत सुनो, मत आओ सत्संग में, लेकिन घर बैठे सत्संग की बात मान लो, नहीं ताला खुलेगा तो बात करें। लेकिन हर सत्संग में आकर बैठ जाओगे, बात मान लेंगे गुरु जी, हम तो करेंगे विश्राम जी, तो काम नहीं होने वाला। ये प्रेमी इस भजन में ये बात कह रहे हैं, मैं भी गुरु जी जानना चाहूं, कौन घट में गुरु को पाते हैं। भाई जो संतों की बात मान के नाम के आसरे रहते हैं, भाई जो संतों की बात मान के नाम के आसरे रहते हैं। आप जिंदा राम के, अभी क्या कह रहा प्रेमी, लास्ट की बात, आप जिंदा राम के गुण गाओ, हम जिंदा राम देखना चाहते हैं। आप जिंदा राम के गुण गाओ, हम जिंदा राम देखना चाहते हैं। देखना है कि नहीं जिंदा राम? तो देख लो भाई, भाई जीव जाग के नाम गुरु को जय जिंदा राम बुलाते हैं। भाई जीव जाग के नाम गुरु को जय जिंदा राम बुलाते हैं। मैं गुरु उनके दर्शन चाहूं, जिनके संतों ने गुण गाए हैं। भाई जिनका आनंद जगाया जिन्होंने, वे गीत उन्हीं के गाते हैं। भाई जिनका आनंद जगाया जिन्होंने, वो गीत उन्हीं के गाते हैं। जय जिंदा। तो प्रेमियों, ये खेल है, ये नाजुक खेल है, ये भक्ति का खेल है। भगवान को भक्ति प्यारी, भगवान को भक्ति प्यारी, और भक्त को भक्त को कौन प्यारा? संसार। लेकिन जिसको भगवान प्यारा है, भगवान तो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन हम संसार पाने में लगे हुए हैं, संसार पाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा संसार की चीज़ें हमारे पास, हम उतने बड़े कहलवाएंगे, तो हमारी इज्जत ज़्यादा होगी, और इज्जत ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा पूछेंगे, लोग ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा वाहवाह होगी, और ज़्यादा वाहवाह होगी तो हमको सुख मिलेगा। तो इस सुख के पीछे अपना जीवन हार के यहाँ से चले जाए। लेकिन अब हमने जीवन हारना नहीं है, जीवन को जी लेना है, जीत लेना है, अपने आप को जान के कि हम कौन हैं और हमारा क्या काम। अब क्या काम है हमारा? अब दुनिया में आके हमारा क्या काम बचा? हाँ जी, कुछ भी नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं। क्या काम बचा? अभी क्या काम है? अभी गुरु नाम मिल गया, अभी तो अपना गुरु के गुण गाने हैं और अभी तो एक ही काम है, मेरा सारा जीवन बीते गुरु नाम जपते जपते, मेरा सारा जीवन बीते गुरु नाम जपते जपते। चाहे लाखों बाधा आए तेरे राह चलते चलते, चाहे लाखों
मेरा सारा से तर जाऊं, गुरु नाम जपते जपते मैं सारा जीवन आए तेरी राह चलते चलते, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरा मन न डगमगाए, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरा मन न डगमगाए। मेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं, मेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं, तेरा तेरा नाम जपते जपते, मेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं, तेरा नाम जपते जपते, मेरा सारा जीवन बीते, गुरु नाम जपते जपते। मैं कुछ नहीं तू सब कुछ है तेरी माया, मैं कुछ नहीं तू सब कुछ है तेरी माया, मेरा हर पल जग में बीते, मेरा हर पल जग में बीते, तेरी याद करते करते, मेरा हर पल में बीते, तेरी याद करते करते, मेरा सारा जीवन बीते, गुरु नाम जपते जपते। जिस हाल में मैं तू रखे खुश होके मैं गुजार, सबसे बड़ा काम हमारा क्या, जिस हाल में तू रखे खुश होके मैं गुजारूं, मेरी श्वासा पूरी होवे, और मेरी श्वासा पूरी होवे, गुरु नाम जपते जपते और मेरा सारा जीवन बीते, तेरी नाम जपते जपते मन संतों की कृपा पाके, तेरे नाम को घट में पाया, मन संतों की कृपा पाके, तेरे नाम को घट में पाया, जिंदा राम के दर्शन पाऊं, जिंदा राम के दर्शन पाऊं, तेरा सत्संग करते करते, जिंदा राम के दर्शन पाऊं, तेरा सत्संग करते करते, मेरा सारा जीवन बीते, गुरु नाम जपते जपते, चाहे लाखों बाधा आए, तेरी राह चलते चलते। जय हिंद। तो प्रेमियों, ऐसा जीवन हो जाता है कि जहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहा, बस तेरी याद बनी रहती है। बस मेरा तो एक ही काम है, तेरे आसरे पड़ा हूँ, तेरे दर पे पड़ा हूँ, जहाँ रखे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। लेकिन जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे क्या? जो हमारा दुश्मन है और उसके फंक्शन आ जाए और हमको खबर आ जाए कि उसके फंक्शन है और जाना पड़ेगा, और घर वाले कहें कि चलो भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, तो क्या आ गया वहां पर? हाँ, ऐंठ आकर खड़ी हो गई, अहंकार आकर खड़ा हो गया कि मैंने नहीं जाना क्योंकि उसने मेरे साथ व्यवहार सही नहीं किया। अरे किसने सही नहीं किया व्यवहार? उसने। अरे चांद को क्या लांछन लगाते हो? जो काम तो राम ने किया है, और राम से हमारा प्यार जुड़ गया है। तेरा भाणा मीठा लगे, फिर क्या द्वेष, फिर क्या रोष? लेकिन है कि मन की फौज हमारे साथ तैयार खड़ी है, और मन की फौज हमको गुरु के प्यार में रंगने नहीं देती। इस मन से, मन की फौज से अगर बने होना है तो एक ही काम है, गुरु की शरण में, संतों की शरण में जाना और उनकी बात मानना, और वो नहीं अपने रंग में रंगे तो गुरु ऐसा रंग चढ़ाया गुरु ने फीका
कहा है तो फिट जाने दो इसको। अगर आनंद पाना है तो ना जी आप तुम्हारी कदर नहीं करते, आप तुम्हारी बेइज्जती करो, आप तुम्हारी इज्जत नहीं करते। इसलिए यहाँ कितनी संख्या होती है जिंदाराम के दरबार में। आज हमारे पिताजी नहीं आए 2.5 महीने से। वो कहते हैं जिस दिन जो भंडारा देता है उसने सुबह सुबह आना चाहिए और काम करना चाहिए। क्या गुरु ने ठेका डाला क्या काम करने का? और आज खुद भंडारा दिया और खुद। तो प्रेमियों, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं। दूसरी और एक बात रही सेवा की, तो कोई धन से कर रहा है, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, काम तो हो ही रहा है। और जो कह रहे हैं कि हमारे किए बिना नहीं होता तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई करने की जरूरत नहीं है, काम तो फिर भी होंगे। अरे युगों युगों से सदगुरु आए हैं, युगों युगों से भंडारे होते आए हैं, युगों युगों से उसका प्रचार होते आया है, तब तो शायद हम थे भी। तब कौन करे था? तो करने वाले राम को भूल गए और अपने आप को बड़ा मानकर औरों को दोषी ठहराने लगे। वो नहीं करता, वो नहीं करता, जो करता है वो दूसरे को दोषी ठहराता है, जो नहीं करता है वो क्या कहेगा? जिसने कुछ काम ही नहीं किया वो किसी को कहेगा कि तना नहीं करा, तना नहीं करा। लेकिन जिसने किया वो करेगा। तो जिसने इस दरबार में कुछ कर रखा, जिसने कुछ धन दे रखा, वो अधिकार जमाता है। नू करो, नू करो, नू करो। जब गुरु दरबार में आके हम अधिकार जमाते हैं तो घर में मालिक है जहाँ पर माँ कितना अधिकार जमाता है। और मालिक सारे दुखी रहे, सुखी आसरे वाला। तो सुखी होना है कि दुखी होना है? तो गुरु को तलाश कर लो। गुरु तो ठोर में है, कण में है, किसी एक जगह मान लो और भाई अपना जीवन नहीं आनंदित हुआ तो बात करना, उसके आसरे हो जाओ। लेकिन मैं मालिक, बाकी सारे मेरे आसरे। मालिक हम खुद, बाकी सारे मजे तो लेवा। चद्दर तान को सोवा और वो सारी रात बोझा नहीं रखा ना सबका। तो बोझे वाला तो करवटी बदलता रहोगा और आसरे वाला चद्दर तान के सोएगा। तो क्या करना है? चलो भाई समय हो गया, तो एक शब्द और सुने फिर चलेंगे। जय जिंदाराम। चश्मा सिर पे, कान में छोरा, गली में लोरा। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया में चश्मा, वो सुई कुछ सिल रही थी, सिलते अपना उसकी सुई घूम गई और सारे घर ने शोर मचा दिया, सुई गई, सुई सुई सुई। सारे पे सुई 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 करी, सारे घर वाले लग गए सुई ढूंढने में, क्योंकि चीज भी इतनी छोटी दिखती नहीं। बैठ के नहीं देखा, ढूंढन ना रहे, लाइट जला कर ढूंढन ना रहे, पर कहीं नहीं मिली। पोता आया खेलता खेलता, दादी, और पीछे से उसने कोले भर ली और चिपट गया और उसके फट यहाँ पे सुई चुभी। और बोले वो दादी सुई चुभ गई। बोले क्या चुभ गया? बोले सुई चुभ गई। बोले कहाँ है? बोले यार। तो इसी प्रकार प्रेमियों, ये चश्मा इधर और हम ढूंढ रहे चश्मा कहाँ गया। इसी प्रकार सदगुरु अपने घट में और हम ढूंढ रहे, भटक रहे भार। आनंद घट में खोज रहे भार, समाधान घट में ढूंढ रहे भार। हम सोचते वो वस्तु मिलने से हमको समाधान मिलेगा, नहीं, लेकिन वो वस्तु की इच्छा कटने से हमको समाधान मिलेगा। वस्तु पाने से समाधान कभी नहीं मिल सकता। जय जिंदाराम। हे मेरा गुरु ने आड़ के आप जगाई, हे मेरा गुरु ने आड़ के आप जगाई। कैसे जगाया उसने राम गुरु ने? नाम गुरु मेरे भीतर बढ़ गया, उन्हें सोन दे लाई। ये मैं राम गुरु ने आड़ के आप जगाई, हे मैं राम गुरु ने आड़ के आप। जैसे वो दारू पी लेता है, दारू कहाँ चली गई? भीतर। फिर वो दारू बोलते क्या नहीं बोलते? हैं ऐसी ऐसी बातें करता है वो। हम बोलते जरूरी पी रहा है,
हम क्या बोलते हैं? ये जरूर पी रहा है। तो जिसने शब्द की शराब पी ली, जिसने नाम की शराब पी ली, उसके भी अंदर से राम गुरु बोलने लग जाता है। तो हम भी बोलते हैं ये जिंदा राम आ गया। कौन आ गया? हे मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई, नाम गुरु मेरे भीतर बढ़ गया, मैं सोच लेना। हे मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई। पहले खुद को शान समझ में औरों को ज्ञान सुनाती थी, पहले खुद को शान समझ में औरों को ज्ञान सुनाती थी। वही ज्ञान मन दुखी करे था, मेरे समझ नहीं आती थी। वही ज्ञान मन दुखी करेगा, मेरी समझ नहीं आती। राम गुरु ने कृपा करके सूरत शब्द में लाई, हे मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई, हे मैं राम गुरु ने आन के आप किस जगाई। रूप में आया राम गुरु हमारे घट में? नाम रूप से आया है। नाम आया तो राम आया, और नाम ने आके हमको जगाया और राम का दर्शन कराया। पहले छोटी छोटी बातें दिल में घर कर जाती थी, पहले छोटी छोटी बातें दिल में घर कर जाती। वो बातें कहने वालों से मैं तो जा टकराती थी, वो बातें कहने वालों से मैं जा टकराती थी। उसको मैं ठीक कर दूंगा, उसको ठीक बना दूंगा, उसका मुंह कर दूंगा। हमारे जैसे तो पहले बोलते थे ज्यादा बात करी तो तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी, ज्यादा बात करी तो तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी, ज्यादा उंगली दिखाई तो उंगली तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तो क्या कहते थे? वो बातें कहने वालों से मैं तो जा टकराती थी, गुरु कृपा से दिखण लगा अपना आपा भाई, हे मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई, हे मैं राम गुरु ने आन के आप क्या जगाई। हमने इसके लिए क्या काम किया बताओ? जागने के लिए कुछ काम किया? भजन बना नहीं, बंदगी बनी नहीं, बात मानी नहीं गई, फिर भी आके उसने हमको जगा दिया। तो अपने आप जगाए कि नहीं गया? लेकिन हमने एक काम किया। हमने क्या काम किया? हमने उसका नाम लिया। उसका नाम लेना यानी उसके 3 बंधन हम निभा रहे हैं। उसने अपने आप काम कर दिया। हे मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई। पहले दुनिया पाने की इच्छा मुझको बड़ा सताती थी, पहले दुनिया पाने की इच्छा मुझको घड़ा सताती। इच्छा पूरी ना होने पर दुखी घनी हो जाती थी, इच्छा पूरी ना होने पर दुखी घड़ा हो जाती। राम गुरु ने कर्म दिखा के आनंद दिया जगाए, हे मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई, हे मैं राम गुरु ने आन के आप कौन से राम गुरु ने? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम परम संतों का वो राम जो कण कण में रम्या हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं रम्या राम। और जो सब कुछ कर रहा है, जो सारी दुनिया को बनाकर चला रहा है, उस राम की बात करते हैं संत। संत धनुषधारी राम की बात नहीं करते, संत मणि राम की बात नहीं करते, संत बिंदु राम की बात नहीं करते, संत चौथे राम की बात करते हैं। और वो कहते हैं कर चौथे राम का भजन, चलना अपने वतन भूल न जाना, ये जगत मुसाफिर खाना। तो प्रेमियों, ये मुसाफिर खाना है। यहाँ आए हैं, यहाँ से एक दिन जाना है। अशोक सम्राट हुए थे, राजा सम्राट। उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने इतना बड़ा राजा था कि उन्होंने कई राज्य, कई देश
तो जाते वक्त उन्होंने एक बात कही कि प्रेमियों सुनो, जब मैं जाऊं इस दुनिया से तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि सिकंदर बादशाह राजा तो था ना, हाँ जी गलती हो गई, सिकंदर बादशाह। तो सिकंदर बादशाह ने पूरा जीत लिया देश, पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की और जीत की कोशिश नहीं की, जीत लिया। और जीत के आखिर में वो इस हाल में पहुंचा तो उसको ज्ञान हुआ कि ये जो मैंने जीता ये मेरे कुछ काम नहीं आया। तो जाते वक्त उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को सबक मिले कि मैंने जो पाया यहाँ से मैं कुछ भी लेकर नहीं गया। तो प्रेमिया, ये जो दुनिया पाने की हम हवस में लगे हुए हैं, लालसा में लगे हुए, ये दुनिया हमारे साथ नहीं जाने वाली, लेकिन राम नाम कमा लो, राम नाम हम अपने साथ ले जाएगा। तो राम नाम पाने के लिए क्या करना? राम का नाम लेना, तो राम मिल जाएगा। गुड़ का नाम लेंगे गुड़ मिलेगा, शक्कर का नाम लेंगे शक्कर मिलेगी। तो इसी प्रकार राम का नाम लेंगे तो राम नहीं मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। और वो राम का नाम क्या करेगा? हे मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई, हे मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई। हम किराने की दुकान में जाके जो सामान मांगते वो देता है कि नहीं? और यदि हमको जूते चप्पल चाहिए किराने की दुकान में मांगेंगे, मिलेंगे क्या? इसी प्रकार शांति समाधान हम संसार में पाना चाहेंगे तो मिल नहीं सकता। शांति समाधान पाने का एकमात्र दुकान है संतों का दरबार। संत मिले तो शांति मिल जाएगी, लेकिन संत को खोजे कौन? संतों की पहचान करे कौन? दुनिया भर के संत आए हैं दुनिया में, कैसे जाने कि ये संत सच्चा, कैसे जाने कि ये संत हमको शांति देगा? तो संतों की एक ही पहचान है जो अनेकों से तोड़ के एक में जोड़ देवे, सबका मालिक एक, वो है संत। और जो हमको अनेकों से एक और अपने आप को जोड़ देवे, यानी 33 करोड़ देवी देवता, उसमें एक गुरु की फोटो और आ गई, तो वहां पर संत नहीं है। ये इसकी पहचान। पहले दुनिया पाने की इच्छा मुझको घना सताती थी, इच्छा पूरी ना होने पर दुखी घनी हो जाती थी। राम गुरु ने कर्म दिखा के आनंद दिया जगाई, मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई, मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई। भजन बंदगी करके मैं तो राम देखना चाहती थी, संत गुरु कहे राम मैं करता मेरी समझ ना आती थी। जितना राम ने कृपा करके आत्म ज्ञान जगाई, है मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई, मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई। नाम गुरु मेरे भीतर बढ़ गया, मने छोड़ देना, मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई, मैं राम गुरु ने आन के आप जगाई। जय जिंदाराम। हम सबका आधार जय जिंदाराम। निष्ठा का अवतार सब सुन ज्ञान धन सद्गुरु जय जय जिंदाराम। जय जिंदाराम। तो आज एक फरमाइश हुई थी कि आज भंडारे में क्या बने? दही बड़े। तो आज क्या बने हुए हैं? तो भाई वो सेठ जी के गुण गाएंगे और खाएंगे। जय जिंदाराम।